ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में कुछ मूल्यों को सदा अपने साथ रखना चाहिए। कौन कौन से मूल्य हैं जो हम ब्राह्मण जीवन के लिए अनिवार्य हैं? नंबर 1, प्रेम। आपस में हमारा बहुत प्रेम हो, आत्मिक प्यार हो। ये मूल्य हमारे जीवन में अवश्य हो। इसलिए इसका हम एग्जाम्पल देते हैं कि हमारी दादी प्रकाशमणि दादी जी जो प्रेम की मूर्त थी, जैसे प्रेम से सबको बांधे रखा, इतने बड़ी संस्था को बांधे रखा। प्रेम एक मूल्य, मूल्यों में मूल्यवान प्रेम कहा जाता है। इसी मूल्य के कारण हमारी दादी जी अष्टरत्न आत्मा बनी। प्रेम से बहुत बड़ा संगठन बनता है। दादी जी ने प्रेम से इतने बड़े संगठन को बांध के रखा, तो प्रेम एक बहुत बड़ा मूल्य है। और इसी के मिलता जुलता दूसरा मूल्य है पवित्रता। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं इस संसार में सबसे महान आत्माएं हैं। सारा संसार इनकी महिमा करता है। तो प्रेम और पवित्रता, ये दो मूल्य हमारे जीवन को महान बनाते हैं। तो रोज अपने जीवन में योग अभ्यास करते हुए ये प्रयोग करें कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर से प्रेम की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझ आत्मा से प्रेम में भरपूर हो रही हूँ और मुझ आत्मा से प्रेम के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, प्रकृति में जा रहे हैं प्रेम के वाइब्रेशंस। ये प्रयोग करें, बहुत सुखद अनुभव होता है। और दूसरा रिस्पेक्ट, सम्मान, ये भी एक मूल्य है। संसार में आज छोटे बड़े सभी को सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो जो उम्र में बड़े हैं उनसे भी उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना है। जो ज्ञान में बड़े हैं उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट देना है। तो हर एक को हमें सम्मान देना है। तो इसकी विधि है कि हर एक आत्मा की विशेषताओं को देखें तो रिस्पेक्ट अपने आप होगा। बाबा ने इस आत्मा को चुना है, इसके अंदर ये विशेषता है। आप शब्द कहकर बात करें, बोले, हमसे छोटे भी हों उनको भी आप शब्द कहकर बोलें। तो योग के प्रयोग करें कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। ये सभी महान आत्माएं हैं, ये सभी पुण्य आत्माएं हैं। यह प्रयोग करें। हम ज्ञान सरोवर में देखा करते थे कि हमारी दादी चंदमणि दादी जी जो डायरेक्टर रही हमारे ज्ञान सरोवर की, बड़ी दादी का कितना रिस्पेक्ट करती थी। कहती थी, दादी जी ने मुझे ज्ञान सरोवर में बिठाया है, बुलाया है, मैं यहाँ हूँ। दादी जी, हमारे बाबा ने दादी जी को निमित्त बनाया है, दादी जी ने मुझे भेजा, तो मुझे इन बच्चों की पालना करनी, इन भाई बहनों की पालना करने के लिए दादी ने भेजा है ज्ञान सरोवर में। तो कितना रिस्पेक्ट करती थी। हम लोग कहते थे दादी के बाद तो आप ही बड़े हो ना दीदी, दादी आप। कहती नहीं नहीं, बाबा ने दादी को बिठाया, दादी बड़ी है, मैं बड़ी नहीं हूँ। दादी जहाँ भेजेगी वहाँ जाऊँगी। तो कितना रिस्पेक्ट है, अपने एक दो के प्रति सम्मान है। तीसरा है हमारे जीवन में ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से सुनना। जैसे हम बाबा की मुरली ध्यान से सुने, उनकी बातों को भी हम, किसी के बातों को भी हम ध्यान से सुने, तुरंत रिएक्ट नहीं करें। किसी की बात को हम तुरंत कट न करें, क्योंकि थैंक यू का प्रयोग जरूर करें। हम एग्जाम्पल देते हैं दीदी मनमोहिनी दीदी जी का, कि दीदी जी मुरली भी लिखती थी, साथ साथ मुरली को अध्ययन भी करती थी, पढ़ने के साथ साथ बाबा की मुरली पूरे ध्यान से सुनती थी। और सोचो, इसलिए कहती थी पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। तो हमें अपने जीवन में एक्टिव लिसनिंग, सुनने का भी जीवन में लक्ष्य रखें और योग के प्रयोग जरूर करें। इसके लिए योग का प्रयोग क्या करें? जो हमारे लिसनिंग पावर बढ़ जाए, सुनने की शक्ति। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझ पर बरसात की तरह आ रही है और मुझ पर पड़ रही है और मेरे चारों तरफ फैल रही है। यह अभ्यास करें
तो पवित्र वाइब्रेशंस आपको एनर्जी भी देंगे और अनुभव भी कराएंगे। और अगला वैल्यूज, अगला मूल्य है ट्रस्टी। ट्रस्टी भी एक बहुत बड़ा मूल्य है। ये चौथा मूल्य ट्रस्टी, कि अपने जीवन में बाबा ने उन आत्माओं को निमित्त बनाया है, या जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है, हर एक कार्य ट्रस्टी होकर संभालना है। ये सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये घर, परिवार, ये विशेषताएं, ये योग्यताएं, ये कलाएं सब बाबा की देन है। हम भी आए थे तो बाबा ने एक कलाएं दिया है, ये योग्यताएं दिया है, तो ट्रस्टी होकर के सब संभालें। आपस में बहुत आपसी विश्वास हो। इसलिए योग का अभ्यास, योग के प्रयोग भी करते रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा से सब कुछ बाबा ने हमें दे दिया है। तो ट्रस्टी होकर है, सब बाबा का दिया हुआ है। मेरे पास क्या था, सब बाबा ने दिया है, तो ट्रस्टी होकर के संभालना है। और अगला है पांचवा सेफ्टी, यानी कि सेफ, है ना। आपस में हम सभी यज्ञ सेवा में आए हैं या यज्ञ सेवाएं कर रहे हैं, तो आपस में हम सभी का यज्ञ के लिए समर्पित हुए हैं। तो आपस में सेफ्टी की फीलिंग हो, हमें ईर्ष्या घृणा भाव न हो। ये सेफ्टी, हर एक के लिए सेफ्टी की फीलिंग हो। ये सब अपने हैं, यज्ञ रक्षक हैं। अंगुली न उठाएं, किसी की कमी कमजोरी भी न देखें। इन सबको भी भगवान ने चुना है। ये सब मेरे हैं, सब अपने हैं। ये फीलिंग लाएं अपने अंदर, सेफ्टी उन्हें हो, कि सेफ्टी का अनुभव हो। आपके जो भी साथी हैं, जो भी आपके अंग संग हैं, तो योग के प्रयोग भी करें। बहुत सुंदर, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं यज्ञ रक्षक हूँ। यह यज्ञ स्वयं भगवान ने सेवा में, हम यह यज्ञ भगवान का है, हमें इस यज्ञ की संभाल करनी है, सेवा करनी है और सबसे दुआएं प्राप्त करनी है। तो ब्राह्मण जीवन में इन मूल्यों को सदा अपने जीवन में लेकर के अनेक आत्माओं के लिए हम उदाहरण मूर्त बने। ओम शांति।